लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Happy birthday, darling. Thanks, Ravi. ये बूजो के लिए है। बूजो? यहाँ कोई और भी आने वाला है क्या? अबे साले, बूजो उसका पेट डॉग है। ये हमेशा उसे अपने साथ ही रखती है। समझा। क्या करा है? पहले एक अच्छी सी तारीख निकाल, समझा? उसके बाद ही दारू पी। ये कोई कोर्ट केस है क्या? कौन सी तारीख की बात कर रहा है बे तू? हमारी शादी की तारीख। क्या बोल रहा है तू? तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की? बड़ी अजीब बात है। 2 साल से
एक ही घर में एक ही रूम में रहते हो और तुम दोनों ने कुछ नहीं किया? दोनों के पास टाइम ही कहाँ है यार, इसीलिए कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो करना था। 2 साल से एक ही घर में एक ही कमरे में। हाँ? पहले शादी का मुहूर्त निकाल। ठीक है, अभी निकालता हूँ कार्ड, बस अभी पता लग जाएगा। एक कार्ड निकालो। ये एक नई एस्ट्रोलॉजी है, इसे कार्ड रीडिंग कहते हैं। ये एक्सपर्ट है। तुम बहुत बहादुर हो। क्या बात कर रहा है, ये बहुत डरपोक है। ऐसा क्या? हाँ। हाँ, चलो एक और कार्ड निकालो। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम खुद उसे सॉल्व करती हो। अरे फिर से गलत, ये मेरी मदद के बिना कोई काम नहीं करती। हाँ? तुम्हारी कोई खोई हुई चीज तुम्हें ढूंढते हुए वापस आएगी। मैंने तो कुछ भी नहीं खोया। नहीं खोया? तुमने किसी की कोई चीज ली है और वो वापस नहीं की, ऐसा कुछ हुआ है क्या चारू? हाँ? मेंटल है क्या साले, पहले जल्दी मुहूर्त निकालना। रुक तो जरा, सबर कर, अभी बताता हूँ। हाँ, 27 तारीख का दिन बहुत ही शुभ है। उस दिन तुम लोग शादी यानी ऑफिशियली साथ रह सकते हो। एक्सक्यूज मी, मम्मा, रवि के साथ मेरी शादी तय हो गई है इसी महीने की 27 को। लेकिन बेटा तुम्हें उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। क्या बात है चारू? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। शादी है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। जादू ये जाने कैसा छाया, आसमां में उड़ने जैसा मजा आया। अब तो ना कोई मुझे रोको और ना ही कोई मुझे टोको। अब से ना कुछ भी बदलेगा, अब से ना कोई दुख होगा। ये प्यार हमेशा रहेगा। तुम्हारी चीज कोई ढूंढ रही, जो मेरे तो पास ही है। जन्नत में तो जी रही, जो मेरे अब साथ ही है। जन्म से दूर जैसे छोटे बच्चे जुड़े हुए, वैसे ही हम दोनों साथ हैं। खुशी के संग दुख भी तो कभी आता है, वो पल बीत जाता है। जादू ये जाने कैसा छाया, आसमां में उड़ने जैसा मजा आया। अब तो ना कोई मुझे रोको और ना ही कोई मुझे टोको। अब पे मुझे ये है पूरा यकीन, ये है मुझे तेरे जैसी हंसी। किस्मत की है ये तो बात, तेरी मेरी हुई मुलाकात। किस्मत उसने अपनी ऐसी बनाई है, मिलन है जिसमें ना जुदाई है। दर्द नहीं उसमें तो बस रिहाई है, मेरी यही सच्चाई है। जादू ये जाने कैसा छाया, आसमां में उड़ने जैसा मजा आया। अब तो ना कोई मुझे रोको और ना ही कोई मुझे टोको। अब से ना कुछ भी बदलेगा।
तुझसे ना कोई दुख होगा, ये प्यार हमेशा रहेगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चारू, तुम्हारा फोन है। तुम देख लो ना। हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रही हैं? क्या बात है? हाँ हाँ। क्या? चारू, क्या हुआ रवि? क्या बात है? किसका फोन था, बताओ ना। तुम्हारी मम्मी के यहाँ से फोन था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। मैं अभी ऑफिस में छुट्टी के लिए फोन कर देता हूँ। तुम जाओ, जल्दी से पैकिंग कर लो। नहीं रवि, तुम्हें यहाँ बहुत काम है। पहले मैं जाके देखती हूँ, जरूरत पड़ने पर फोन करूंगी, तब तुम आ जाना। अभी मत चलो। चारू, तुम अकेली वहाँ क्या करोगी? मैं भी तुम्हारे। रवि प्लीज, मैं वहीं पली बड़ी हूँ, मैं चली जाऊंगी। मैं मैनेज कर लूंगी, तुम शादी की तैयारी करो। दिखता नहीं क्या? क्या हुआ चारू? मम्मी के बारे में सोच रही हो क्या? उन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि उस घर में लता नहीं होगी तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अब तुम लता के बारे में क्यों सोच रही हो? क्योंकि वो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है। पागलों की तरह बात मत करो चारू। लता ऑपरेशन की वजह से मर गई, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ऑपरेशन के लिए मैंने ही तो हाँ कहा था। चारू, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। तुम भी समझो कि होनी को कौन टाल सकता है। जो भी होना था वो तो हो गया ना, अब उसे भूल जाओ चारू। अभी बस अपनी माँ के बारे में सोचो। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? किस वार्ड में है? स्पेशल वार्ड में, इस तरफ। मम्मा? फिलहाल ये बेहोश हैं, कुछ भी बोल नहीं पाएंगी। दरअसल आपकी माँ को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसका असर इनके दिमाग की नस पे पड़ा है। डॉक्टर, डरने वाली तो कोई बात नहीं है ना?
इनकी जान को कोई खतरा नहीं, बस ये बहुत कमजोर हो गई हैं। आइए इन्हें आराम करने दीजिए। रूम चाहिए। आपको रास्ते में किसी ने बोला क्या? मैंने बोल के रखा था आप लॉज या रिजॉर्ट में जाओगी तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, बंद रूम में रहना पड़ेगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, इस घर के पीछे बहुत रूम्स है, सिर्फ 500 रुपया भाड़ा है। बहुत बड़ा घर है हमारा। आप कौन है सर? मेरे बारे में एक लाइन में बोलना बहुत मुश्किल है मैडम। चलिए शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताता हूँ। मैं यहाँ का हीरो हूँ। घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? है ना, किसी से भी नहीं डरने वाली मेरी बहन दीदी। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं और इस घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरा भाई मेरा सब कुछ है और ये बॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं है। मैं सलमान खान का मिनिएचर हूँ। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, मेरी दीदी की शादी करवाना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन होती ही नहीं। लड़के वाले मेरी दीदी को देखने आते तो है, लेकिन पता है मैडम, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अरे बिंदास रह सकती है मैडम, कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए ये घर बना है, लाइए 1000 रुपए। अरे 500 बोला था ना? हाँ वो तो पीछे के कमरे का था, ये तो बहुत बड़ा घर है। यहाँ के लिए कम पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो घर में किसी को देता नहीं, आपको दे दिया। इतना भी क्या सोच रही है? दिल कह रहा है पैसा दे दो, दिमाग कह रहा है नहीं देना। ठीक है 500 ही देना है तो पीछे का कमरा ले लो मैडम। वो नहीं, यही चाहिए। चलो हो गया फैसला, लाइए 2000 रुपए। अरे अभी अभी तो 1000 कहा था ना? हाँ लेकिन आपके साथ आपका डॉगी भी तो है ना, तो उसके 1000 रुपए एक्स्ट्रा। वैसे डॉगी तो आपका ही है ना? नाम? हाँ बूसो। ये भी कोई नाम है बोला? वो क्या है ना मैडम कि आसपास के इलाके में आवारा कुत्ते यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो उनके साथ भटक के वो भी आवारा हो जाएगा। मुझे उन कुत्तों से उसे बचाना पड़ेगा, इसलिए लाइए 2000 रुपए। दे दूंगी, चलो। आपका कमरा ऊपर है। मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम। मैडम मेरे भाई ने आपको आपका ही घर किराए पे दे दिया। हम 2 ही महीनों से यहाँ रह रहे हैं मैडम। जब से आपकी माँ अस्पताल में भर्ती हुई है हम लोगों को ऐसे किराए पे घर दे रहे हैं, लेकिन हमारी गलती नहीं है। मैं सच कह रही हूँ मैडम। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, उसे मत बुलाओ और उसे कुछ बताना भी नहीं। उसे कभी भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये घर मेरा है, उसका दिल टूट जाएगा। अब तुम उसका ये भरम तोड़ना मत। अरे ये क्या कह रहे हो आप? अगर उसे नहीं बताया तो आपका दिमाग खा जाएगा। ठीक है चलेगा, पर देखो तुम देखो तुम्हारी दीदी भी पैसे मांग रही हैं। हाँ तो दे दीजिए ना, आपका लगेज भी तो उसी ने उठाया था। स्टेशन पर अगर कूली लगेज उठाता तो उसे देती कि नहीं? अरे क्या तो फिर मेरी बहन को क्यों नहीं? चलिए लाइए 1000 रुपए। 1000 रुपए दे दीजिए, ज्यादा है तो 500 दे दो। What? दिमाग का दही मत करो, चलो 100 रुपया दे दो। कैसे कैसे लोग आते हैं।
नहीं मैडम, और ये मालकिन। कौन वो बुढ़िया? उसकी तो बात ही मत करो। उसे देखकर लगता नहीं है कि वो वापस आने वाली है। ऊपर वाले ने तो उसका टाइम पहले ही फिक्स कर दिया है। अगर वो वहाँ टपक गई तो डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक। अरे आप क्यों इतना भड़क रही है? मैं आपकी माँ के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो मेरी दादी है। चली जाइए आप अपने कमरे में। कुछ मत बोलना। देखा दीदी, अगर मैं अपना मुंह नहीं खुलता ना तो इतने पैसे भी नसीब नहीं होते। तू इन्हें जानता नहीं है। आपकी तो स्टाइल ही ये है, तू इन्हें जानता नहीं है। आपको पैसे रखने का कोई हक नहीं है। लाइए दीजिए पैसे। अरे सुन मोटू, रोक। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ मम्मा? आपको क्या हो रहा है? मम्मा मुझे बताओ तो सही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मा, क्या हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको रेस्ट की बहुत जरूरत है। मम्मा, किससे पूछकर आप गाड़ी लेके
की गई थी। मुफ्त में मिली चीज लड़कियां छोड़ती नहीं, ये बात सुनी थी, आज देख भी ली। चलिए 1000 रुपए दीजिए, लाइए। क्या 1000 रुपए? टैक्सी में भी इतने पैसे नहीं लगते। फिर टैक्सी से ही क्यों नहीं गई? देखिए ये मेरी दादी की गाड़ी है। जब आपने गाड़ी को छुआ होगा मेरी दादी का इंजन गर्म हो गया होगा। कोई इस गाड़ी को छुए तो दादी को गुस्सा आता था, आप तो पूरी की पूरी गाड़ी उठा कर ले गई। बकवास मत करो। ओ हेलो, वो मेरी दादी है, डेंजर है डेंजर। आप कुछ नहीं जानती उनके बारे में। वो भले ही इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन उनकी नजरें तो यहीं पर होंगी। वो बुढ़िया दिखने में भले ही है साइलेंट, लेकिन उनकी वीकनेस का टच किया तो हो जाती है वायलेंट। उनके टॉर्चर को झेलते झेलते एक बेटी हो गई क्लीन बोल्ड और दूसरी हो गई रन आउट। तुमने उनकी बेटी को देखा है? अरे देखा हुआ है क्या, मैं तो साथ में खेला हूँ। अब आपको क्या बताऊँ मैडम, दोनों बेटियाँ इतनी गंदी दिखती है ना कि पूछो ही मत। इतनी काली है दोनों कि क्या बताओ, दिन में भी छुपन छुपाई खेलते हुए नहीं दिखती। एक दिन तो पकड़ा पकड़ी खेलते हुए दोनों घर से ऐसे भागी कि पूरे 4 दिन तक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ा। फिर मैंने उन्हें पकड़ा। कीजिए मैडम, मैं ले जाता हूँ। हेलो, पता नहीं ये कब सुधरेगा भगवान। क्या दीदी, जो काम कर रही हो उसके पैसे तो ले रही हो ना? क्यों, अब समझ में आ गया तुझे? सब समझ में आ गया। शुक्र है भगवान का, इसे अकल आ जाएगी अब। अरे सुन मोटू, ओ सुनिए, आप क्या अपने आप को किसी देश की रानी समझती हो? आपके टॉर्चर को झेलते झेलते ऐसा लग रहा है कि दादी का टॉर्चर कुछ भी नहीं है। चलो लाओ लाओ 1000 रुपए। अरे ये क्या कह रहा है, बार बार पैसे क्यों मांगता रहता है तू? दीदी तुम बहुत बोलिए, तुम कुछ नहीं ठीक है, जानती। मैंने वहाँ फोटो लगाई है, पर 1000 रुपए क्यों दूं? 1000 रुपए क्यों, मतलब ये भी कोई सवाल है? पहली बात तो आप अपनी फोटो लेके चली जाएंगी, उसके बाद वहाँ से कीला निकालना, पैच वर्क करके सब कुछ ठीक करना, ये सब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। इसके लिए लाइए 1000 रुपए। अरे तुझे कुछ पता भी क्या है कहा? मोटू? मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है दीदी। ये जो लड़कियाँ होती है ना, लड़कियाँ ये कुछ नहीं छोड़ती। अरे आप जरा सी उंगली क्या दे दो, ये तो पूरा हाथ पकड़ लेती है। अब इनको ही देखो, घर क्या दे दिया, घर में फोटो लगा लिया। लाइए 1000 रुपए, लाइए। अरे दे दूंगी ना। मैडम जी यहाँ पर आपका खाता नहीं चलता है, लाइए 1000 रुपए, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए मैडम। ये लो, हाँ, ठीक है, जाओ, चलता इसे तो हूँ, बस पैसे ही चाहिए। सॉरी मैडम, लेकिन आप इसे क्यों पैसे देती रहती है? कोई बात नहीं। मम्मा ने आपको कभी कुछ बताया था क्या? नहीं मैडम, वो तो कभी मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करती थी। वो अच्छी खासी थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया। 27 तारीख की रात को वो किसी चीज को देखकर डर गई थी। क्या तारीख बताई आपने? 27 तारीख मैडम। ऐसा तो उन्होंने क्या देखा होगा? बुजो, ओहो, कहाँ चला गया ये? बुजो, बुजो, कहाँ चला गया होगा ये? बुजो, 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 बुजो। ये मैडम यहाँ पर क्यों सो रही है? मैडम, मैडम, अरे आपने मुझे 1000 रुपए तो दे दिए, फिर यहाँ क्यों सो रही है? यहाँ सोना है तो अलग से 1000 रुपए देने पड़ेंगे। उठिए मैडम। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ मैडम। हाँ, क्या जानते हो? आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन आपको दूल्हा पसंद नहीं था। नहीं नहीं, आपको आपके गांव में सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपके बॉयफ्रेंड ने जैसे सिम कार्ड चेंज करते हैं वैसे आपको भी चेंज करके नई गर्लफ्रेंड पटा ली होगी, करेक्ट मैडम?
ये भी नहीं है। अच्छा तो फिर ये होगा, आपने जरूर जहर पी के उल्टी कर दी होगी। बोलो बोलो, और ये मत कहना कि इस बार मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर आपकी कोई प्यारी सी चीज खो गई है ना मैडम? तो फिर जरूर भूत प्रेत का चक्कर होगा, क्यों है ना? सॉरी मैडम, रॉन्ग टाइम। और किसी दिन आपके बारे में सही बताऊंगा। तीर हवा में छोड़े, एक भी सही नहीं लगा। Et non credemptor रवि, क्यों डर गई ना तुम? सरप्राइज देना चाहता था। तुम तो जानती हो ना चारू कि मेरी तो मजाक करने की आदत है। तुम्हारे बिना लाइफ का मजा नहीं आ रहा था यार। रवि, इस घर में लता है। ये तुम क्या कह रही हो? लता को मरे 4 साल हो चुके हैं। रवि, यू डोंट अंडरस्टैंड। वो इसी घर में है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? ए, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम हुआ। रवि, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी बात पर यकीन करो रवि। ठीक है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। देखता हूँ तुम्हें कौन मारता है। चारू क्या हुआ? चारू, चारू सुनो मेरी बात। तुमने कोई डरावना सपना देखा क्या? चारू, हाँ? वो मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मुझे जरूर मार डालेगी। तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे पास हूं ना। हाँ? तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते रवि।
चारू, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैडम आपने इसे सर चढ़ा रखा है। इसका मतलब मैं सर चढ़ा हुआ बच्चा हूँ? अपने भाई के बारे में कोई ऐसे बात करता है? तुझे तो ना मैं जाने दो ना, बच्चा ही तो है। सुना ना इन्होंने क्या कहा? अब जाइए यहाँ से, मुझे इनसे बात करनी है प्राइवेट में। जाओ जाओ। हेलो, मैंने कल आपसे क्या पूछा था? शादी के हॉल से आप भागी क्या? आपने नाना करके मुंडी हिलाई। फिर मैंने पूछा बॉयफ्रेंड ने चीटिंग की? आपने नहीं कहा। जो भी सवाल पूछो उसका जवाब ना कहा। मैं रात को घर क्या चला गया, ये यहाँ पर आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? वो क्या है कि आप ट्रैक मत बदलो, पहले मुझे सच बताओ, या तुम दोनों कर क्या रहे हो? ए, तू क्या यहाँ का मालिक है क्या? हम यहाँ कुछ भी करेंगे। तू होता कौन है हमसे ये पूछने वाला? क्या? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। 50-50 ऑडियंस पोल फोन अ फ्रेंड। इस हीरो को क्या चाहिए सबको पता है। कितना मुंह चलता है। ओ मैडम जरा समझाओ इनको, अगर मैं अपना मुंह नहीं चलाऊंगा ना तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो जाएगी। चलो लाओ 1000 रुपए। हाय रवि। हाय आंटी। ओ आंटी भी आ गई। मैडम से तो आंटी अमीर लग रही है। एफएम रेडियो मुंह बंद कर। ज्यादा कुछ नहीं, बस आप 1000 रुपए दीजिए और आराम से रहिए। ये गेस्ट है हमारी। गेस्ट है तो इनसे रेंट नहीं लूंगा, बस 1000 रुपए दे दीजिए डोनेशन के तौर पर। और रवि, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक आंटी भी है? दरअसल वो बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। बिजी डॉक्टर हैं। इतना ही नहीं, ये मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? आई एम अ साइकाट्रिस्ट। कभी ये फोन भी नहीं करता था। इसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया। एक्सक्यूज मी। एक मिनट आंटी। चारू सुनो, चारू रुको ना। चारू ये क्या बचपना है? मैं बचपना कर रही हूँ? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे मार न डाले, इसलिए मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई और तुमने समझा मैं पागल हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। चारू रुको प्लीज। चारू, आंटी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? रुको तो सही। छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? छोटी बात? ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी। ऐसा तुम्हें नहीं मेरी चारू। फीलिंग्स को बिना बताए समझ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ और ही समझ लिया। तुम मुझे गलत समझ Just रही leave हो। me alone. अरे सुनो चारू, देखो बात तो सुनो चारू। I said leave अरे me alone. रुक जाओ चारू, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। चारू बोझ है पीछे। चारू रुक जाओ। चारू क्या कर रही हो? सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं। अब मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाने वाली हूँ। क्या दिखता है ये बताओ। अगर मैं इसे सनराइज कहूंगी तो आप कहेंगी यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट। अगर मैं सनसेट कहूंगी तो यू आर फिल्ड विद नेगेटिव थॉट्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, आप ऐसा कहेंगी। एम आई राइट डॉक्टर? तुम एक बात अच्छे से समझ लो, इस दुनिया में हर किसी को कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। किसी को मानसिक तो किसी को शारीरिक। तुम में जो प्रॉब्लम मैंने देखी उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। वैसे तुम्हें पता नहीं है चारू, रवि तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। देखो तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और रवि के लिए भी। बताओ, लता के साथ तुम्हारा बचपन कैसा था? मिलकर हंसती थी, खुशियाँ मनाती थी, एक कली से फूल खिले हैं दो, मेरी दो गुड़ियाँ, मेरी जान मेरा दिल, आईना भी इनको देख के जाए खिल।
बुखार है बेटा, इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा ना। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, दर्द होता है। फिर मुझे इंजेक्शन दे दीजिए ना, अगर इससे दर्द होता है तो। दवाई इस तक पहुंच जाएगी। तुम्हें दर्द नहीं होगा? होगा तो होने दो, बस इसे नहीं होना चाहिए। दवाई ले लो। अब ठीक है ना? मेरी तो प्यारी गुड़िया। इनके बीच कुछ छुपा नहीं, इनके बीच कोई दूजा नहीं, कांधे से कांधा मिला के नाचे, दुख के बारे में ये ना सोचे, राहें अलग है तो क्या हुआ, ये तो अलग नहीं है, जिस्म अलग है तो क्या हुआ, दिल तो अलग नहीं है, मिलकर हंसती थी, खुशियाँ मनाती थी, एक कली से फूल खिले हैं दो, मेरी दो गुड़ियाँ, मेरी जान मेरा दिल, आईना भी इनको देख के जाए खिल। हम हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है? चारू, बचपन में छोटी छोटी बातों के लिए सब लड़ते हैं, लेकिन बड़े होने पर, मैच्योर होने पर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मगर तुम और लता, तुम तो अलग ही नहीं होना चाहती थी। जब दोनों की ऐसी सोच थी तो मेरा जानना बहुत जरूरी है कि तुम दोनों अलग क्यों हो गई। ठीक है, आज नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। अब आराम कर लो, टेंशन मत लो। मैं कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ, उन्हें ले लेना, अच्छा लगेगा। रिलैक्स चारू। पीछा कर रही है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आओ तुम खुद देख लो, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। आओ। कहाँ लेके जा रही हो? आओ तो सही, वहाँ देखो, देखो। क्या देखूं चारू? रवि, मेरा यकीन करो रवि, जब मैं चल रही थी तो उसके भी पैरों के निशान मेरे साथ साथ चल रहे थे। तुम भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी रवि। और रवि प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं उसके पैरों के निशान देख चुकी हूँ। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा। अब शांत हो जाओ, चलो। आंटी, मैंने एक बात सुनी है, ट्विंस में अगर एक मर जाए तो दूसरा भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, क्योंकि जो पहले मरा है वो दूसरे को जिंदा नहीं रहने देता। इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, ये सच नहीं है रवि। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक 4 साल की लड़की रहती थी, सुजाता। रोज हॉस्पिटल आते वक्त वो मुझे टाटा करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई और मर गई अचानक ही। अगले दिन से ही जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती, मुझे लगता जैसे वो टाटा कर रही है। मुझे उसकी आदत हो गई थी। अब तुम जरा ये सोचो, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है तो चारुलता तो जुड़ी रही एक साथ 20 साल तक। फिर अचानक अलग होने से चारू का ऐसा सोचना गलत नहीं है। धीरज रखो, चारू ठीक हो जाएगी। ओके?
यस, कम इन। क्या तुम दोनों के शरीर आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, चारू, लता। देखो, बुरा मत मानना, वायलिन बजाने के लिए एक ही दिमाग, एक ही आत्मा से काम लिया जाता है। तुम दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों के दिमाग अलग अलग हैं। अच्छा ये बताओ, 2 दिमाग 4 हाथों वाला एक इंसान खास तौर से तुम्हारी हालत में एक वायलिन कैसे बजा सकता है? कम से कम मैंने तो ऐसा होते हुए आज तक नहीं देखा। कम से कम यहाँ आने से पहले एक बार सोचा तो होता। अब तुम दोनों को शायद समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा वायलिन बजाना इतना आसान नहीं होगा। नहीं सर, हम अच्छी तरह बजा सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हारे हौसले की तारीफ करता हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को इस क्लास में एडमिशन नहीं दूंगा। कुछ सिंपल से नोट्स तुम दोनों मिलकर बजा सकती हो, मगर इसके बाद किसी हाई लेवल पर जाने पर तुम क्या करोगी? ये तुम दोनों के बस की बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे सर। क्या कोशिश करोगी? इस नोट की लास्ट लाइन बजाने के लिए तुम दोनों का हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा। बो को 90 डिग्री घुमा के नीचे से ऊपर शार्प जाना चाहिए। ऐसा करते वक्त या तो उसकी नाक कटेगी या फिर गर्दन। अब तुम ही दोनों मुझे बताओ, ये तुम्हें मंजूर है? एक्सक्यूज मी सर, आपस में जुड़ी हुई होने के बाद भी अपनी वीकनेस को भूलकर अगर ये सीखने आई हैं तो हमें इन्हें एनकरेज करना चाहिए। सर, द ग्रेट म्यूजिशियन बेथोवन, आप जानते हैं ना, उन्हें सुनाई नहीं देता था। अब सोचिए सर, वो अपने ही कॉम्पोजिशंस खुद कभी नहीं सुन पाए, फिर भी अपनी मेहनत और अपनी लगन से वो एक महान कलाकार बन गए। सुनो मेरी बात, तुम यहाँ सिर्फ टेम्परेरी स्टूडेंट हो और तुम्हारी छुट्टियां खत्म होने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। म्यूजिक तुम्हारा काम और एम्बिशन नहीं है। तुम जिस बड़े म्यूजिशियन की बात कर रहे हो वो लाखों करोड़ों में एक होते हैं, और उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को अपने विल पावर से काबू किया है। ऐसे 2-4 बड़े नाम तो कोई भी गिना सकता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम। डोंट ट्राई टू टीच मी। सॉरी। अब तुम दोनों भी यहाँ से जा सकती हो। सुनो स्टूडेंट्स, अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नोट सुनाने जा रहा हूं। सर, मिस्टर रवि, जब वो जुड़वा बहनें आई थी तभी बताया था ना, फाइनल नोटेशंस मुश्किल होते हैं। अब वो सुनो। नोट की लास्ट लाइन बजाने के लिए तुम दोनों का हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा। बो को 90 डिग्री घुमा के नीचे से ऊपर शार्प जाना चाहिए, ऐसे।
ग्रेट, रियली ग्रेट। सर, उस दिन हमने आपसे कहा था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। और ये हमारी कोशिश का ही तो नतीजा है। हम अगर चाहें सर, तो हम दोनों अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकती हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक हो, दो नहीं। मैडम, क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। डॉक्टर बुला रहे हैं आपको। पता नहीं बार बार क्या देखकर डर जाती। और वो कब तक ठीक हो जाएंगी? हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे आ गए, आइए आइए आइए। चारू, रवि, तो तुम हो? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। Are you sure? या ओके। वो मोटू कुछ तो बोल रहा था। आओ तुम भी चल के सुनो ना। चलो। पहले ये साफ कर लेते अरे हैं। छोड़ो उसको, वो बाद में कर लेंगे। तुम अभी चलो मेरे साथ। बैठो रवि, बताओ क्या हुआ? देखो रवि, ये तुम्हारा वहम है। ये जान लो कि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अभी साबित कर देती हूँ।
देखा रवि, मैंने इन गोलियों को टेबल पर गिराया। देखो इन्होंने एक आकार ले लिया है। ये इत्तेफाक है। लेकिन आंटी मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक था। नहीं, इत्तेफाक ही था। गोलियों ने चारू से जुड़ा कोई आकार बनाया, ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना, ये सोच पर डिपेंड करता है। तुमने जो सोचा वो देखा। और चारू उस दिन इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ा। देखो रवि, एक काम करो, चारू और उसकी माँ को लेकर कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाओ। मिस्टर रवि, देखिए, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। ये पूरी तरह फिट नहीं है, तो आप इन्हें इतनी जल्दी क्यों डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं? बात यह है कि नेक्स्ट वीक हमारी शादी तय हुई है। ऑल द बेस्ट। मैं डिस्चार्ज करवाने की ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आंटी, आपको क्या हो रहा है आंटी? बताइए ना। नीचे गिर जाओगे। खुद को टार्जन समझते हो क्या? पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है मैडम। ये पेड़ क्या चीज है, मैं तो इससे भी बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ चुका हूँ। जब तक ये मेरे पास है, माउंट एवरेस्ट भी छोटा ही लगता है। ये क्या है? ये तो मेरी सेफ्टी के लिए है। ये ज्यादा खा के पेट नहीं दुखे इसके लिए, और ये बेड पर सुसु ना कर दूं इसके लिए। किसने दिया ये? ये हमारे गांव के बड़े गुरुजी ने दिया है। गुरुजी ने? पास संजीवनी बूटी है मैडम। संजीवनी बूटी? हाँ, वो संजीवनी बूटी दुनिया की बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत को अपने वश में कर सकती है, लेकिन उसे लेकर आना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ चील के घोंसले में होती है। उसे लेने की एक ही तरकीब है, जब चील अपने घोंसले में नहीं हो तब उस पेड़ पर चढ़कर उसके बच्चों के पंख बांध देते हैं ताकि वो उड़ न सके। ये देखते ही उन बच्चों की माँ जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकते ऐसी जगह जाकर संजीवनी बूटी लेकर आती है। आपको पता है, उस बूटी को छूते ही लोहा भी पिघल जाएगा मैडम। उस बूटी से लोहा कैसे पिघल सकता है? कैसे पिघल सकता है मतलब, उसी को तो जादू बोलते हैं मैडम। मारो उसे। चढ़ो, चढ़ो ऊपर, चढ़ो। शिव ओम स्वाहा पक्षी राजा, शिव ओम स्वाहा पक्षी राजा। संजीवनी बूटी पाने के लिए उसके घोंसले को भी जला देंगे। पूरा घोंसला जलाकर खाक होने के बाद भी संजीवनी बूटी को कुछ नहीं होगा। आग भी संजीवनी बूटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संजीवनी बूटी पाने के लिए तो देख लीजिए संजीवनी बूटी में कितनी शक्ति है मैडम। तो देख लीजिए संजीवनी बूटी में कितनी शक्ति है मैडम। उसी बूटी से हमारे गुरुजी सब भूत प्रेत को भगाते हैं। कहानी खत्म हुई। लाइए 1000 रुपए, सोचिए मत, दीजिए। देती हूँ। बताओ क्या कष्ट है? वो क्या है कि ये और उसकी बहन 20 साल तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अचानक उसकी मौत हो गई। तब से इसे लगता है कि वो भूत बन के इसके पीछे पड़ी है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। जय जगदम्बा। ये लो दीक्षा, आयुष्मान भव। इससे कोई भी प्रेतात्मा तुम्हारे पास नहीं आएगी। जाओ, सब ठीक होगा। गुरुजी, फीस कितनी हुई? 1000 रुपए दे दो। तुम खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। बेफिक्र जाओ। शुक्रिया गुरुजी। क्या गुरुजी, इन्होंने आपको इतना बड़ा कष्ट बताया तो आपने उन्हें क्या दिया? एक प्लेट में नारियल डाल के दिया। उस बूटी से भूत को भगाना तो चाहिए था ना। यहाँ आओ, आगे आओ। संजीवनी बूटी मजाक है क्या?
भूत प्रेत कह के जो लोग आते हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोग वहमी होते हैं। कोई किस चीज से डर कर आता है तो कोई किसी और चीज से डर कर आता है। भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये लोग शहर के पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे गांव की ही किसी चीज को देखकर डर गए होंगे, इसीलिए नारियल दिया था उन्हें। समझ गए ना? जाओ अब खेलो। ईश्वर रक्षा करे। शिवोम। इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? शायर की तरह बोलूं या टपोरे की तरह? पहले मवाली। माँ कसम अपन एकदम सच्ची बोलेगा। तेरे ड्रेस को देख के ना खलबली मच रही है। समझ में नहीं आ रहा है तेरे को देखूं कि तेरे ड्रेस को देखूं। शायर की तरह? शहद की तरह मीठी हो तुम। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं, अब सच सुनो। बहुत हो गई ये डायलॉग बाजी। अब ना नो डायलॉग्स, ओनली एक्शन। 5 दिन के बाद शादी है, थोड़ा रुक नहीं सकते? कैसे रोकूं? hey! क्या हुआ चारू, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? रिलैक्स चारू। मेरे साथ ही रहो रवि। चारू, तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी तो फिर ठीक कैसे होगी? देखो ऐसा है कि ठीक होना तुम पर ज्यादा निर्भर है। तुमने कहा तुम्हें आईने में लता दिखती है। एक काम करो, इसमें देखो कौन दिखता है।
वो हमें घूर घूर के देख रहा है। अब क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो हमारी तस्वीर बना रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ जाकर देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं देखना है। मैंने बोला ना, मैं आ रहा हूँ यार। वो चला गया। चल, बस 2-4 दिन की तो बात है, फिर मैं आ ही जाऊंगा ना। क्या हुआ चारू? चारू, तुम्हें कुछ नहीं होगा चारू? ये तुम्हारे लिए। ले लो ना। चारू, हाय। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये देखो।
सुंदर लग रहा है। लता चलें? कहाँ? वायलिन क्लास में? नहीं जाना है, जितना सीखा उतना काफी है। कितनी मुश्किल से ज्वाइन किया था, अब क्यों मना कर रही हो? चलो ना लता, चलते हैं वहाँ। तुम वहाँ वायलिन सीखने थोड़ी ना जाती हो, और भी बहुत कुछ सीखती हो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे आशिक के बारे में। लता? क्या लता? मैं सब समझती हूँ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। किससे मिलना है साहब? चारू है क्या? घर पे तो कोई नहीं है। चारू! लता प्लीज, लता देखो वो खुद यहाँ आया है। प्लीज, पागल है जो यहाँ तक चला आया। प्लीज चारू बाहर आओ। मेरी फीलिंग्स को समझो ना लता। मेरी फीलिंग्स को कब समझा है? जो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझूं भला? जब मैंने उसे अंदर आने के लिए मना किया था तब तुम थी ना वहाँ पर। वो चला जाएगा, आओ ना लता जाकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। सुनो, ये जरा चारू को दे देना। दे देंगे साहब, आप जाइए। तुम जानती हो मैं अकेली नहीं जा सकती। प्लीज लता चलो ना। जब जानती हो तो जिद क्यों कर रही हो? वो जा रहा है लता, प्लीज लता प्लीज चलो ना। तो जाने दो उसे, पता नहीं कहाँ से हम दोनों के बीच में चलाया था। इसमें उसकी क्या गलती है लता? मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे लगा था तुम्हारी परेशानी दूर होगी, पर शायद ये और बढ़ गई। तुमने कुछ गलत किया होगा और इसीलिए तुम परेशान हो। मगर इसमें चारू तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। इट्स हिस्ट्री। अब तुम अपनी जिंदगी वैसे जियो जैसे जीना चाहती हो। चारू मुझे एक बात बताओ, क्या लता तुम पर एक बोझ थी? नहीं, कभी नहीं। Then what's your problem? एक काम करो, इस बार अगर लता तुम्हें दिखाई दे तो आंखें बंद कर लेना और बस ये बोलती जाना, ये मेरा वहम है। और उसके बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो देखोगी कि वहाँ कोई नहीं है। बस ये तुम करके देखो, यकीनन वहाँ कोई नहीं होगा। ओके? अब तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे रेंट नहीं दोगे? इसके भी तो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ पैर भी है। ये भी तो इंसान जैसे ही है ना। चुप रहे, ये सिर्फ एक डॉग है। तो क्या हुआ, रहने के लिए जगह तो घेरेगा। इसे एक फुटबॉल की तरह किक करूंगा ना तो सीधे घर के बाहर जाके गिरेगा। दूं क्या? अगर रखने की जिद कर ही रहे हैं तो 1000 रुपए दे दो। ये क्या मांग रहा है? कुछ नहीं चारू, ऐसे ही कुछ भी बकते रहता है। क्या कहा? मैंने रास्ते में इस डॉग को देखा, डिट्टो बूजो जैसे दिखता है। इसके मालिक से रिक्वेस्ट करके मैं तुम्हारे लिए इसे लेके आया। किसी भी डॉग को ले आओगे तो क्या मैं उसे बूजो समझ लूंगी रवि? देखो, मैं मरे हुए बूजो को तो वापस नहीं ला सकता ना, इसलिए इसी को बूजो समझकर अपना पेट बना लो। ये लो चारू, पकड़ो। इसका नाम क्या रखें? बूजो ही रख लो। सॉरी बॉस, आपका डॉग है, आप जो चाहे नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है? जैकी कैसा रहेगा? नया नाम क्यों रखना है? बूजो नाम ही अच्छा है, धीरे धीरे आदत बढ़ ही जाएगी। ओके, चलो। बॉस, बॉस लड़कियों को पटाने के लिए लड़के क्या क्या गिफ्ट नहीं देते, मगर आपने एक भौंकने वाला कुत्ता दिया और लड़की पट भी गई। आप तो लड़कियों के मामले में हिट हो।
चारू ये क्या है जानती हो? मैंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर बनाई थी। मैं ये देने के लिए तुम्हारे घर भी आया था, लेकिन वॉचमैन ने अंदर आने ही नहीं दिया। ये वही तस्वीर है। ये क्या, मुझे पागल की तरह वहां बिठाया और सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर बनाई उसने। लता नहीं, प्लीज लता, प्लीज लता, इसे मत फाड़ना। लता, लता प्लीज मत फाड़ो इसे। लता, लता ऐसा मत करो लता। मुझे बताओ इस तस्वीर को किसने फाड़ा था चारू? बताऊंगी तो तुम क्या करोगे रवि? वो सिर्फ तस्वीर फाड़ने के बाद चुप नहीं रही, और भी बहुत कुछ करती रही वो। अरे बाप रे, लता, लता ये क्या कर रही है तुम? मम्मा, मम्मा जल्दी यहाँ आओ। देखो लता क्या कर रही है। क्या हुआ? मम्मा देखो तो इसे। लता, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कर लिया तुमने बेटा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मर जाऊंगी पर दवाई नहीं खाऊंगी। नहीं डॉक्टर, इसका कुछ करना पड़ेगा। कल को कुछ हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों को अलग करना ही होगा। उसे क्या हो गया था? वो तो बहुत अच्छी थी, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी तुमसे। ऑपरेशन के वक्त मैं मर गई होती तो बहुत अच्छा होता। आज उसकी मौत की वजह मैं बन गई हूँ। एक तरफ उसकी यादें मुझे सताती हैं, और दूसरी तरफ वो खुद। और तुम भी मुझसे ही सवाल पूछते रहते हो। इस हालत में मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? I'm really sorry चारू, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी परेशानियों से गुजर रही हो। रोना मत प्लीज। मैं तो बस पूछ रहा था। यस डॉक्टर, हाँ हो गया। हाँ थैंक यू डॉक्टर, मैं जल्दी आता हूँ। ओके। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी के ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे।
ठीक है? अभी मैंने डॉक्टर से बात की है, उनका कहना है मम्मी अब ठीक हैं। तुम आराम करो, चलो। मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। अगले 3 सोमवार तक मेरी बताई विधि के अनुसार चलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या रहा है चारू। सुनो चारू, मुझे नहीं छोड़ेगी। ये जिद छोड़ो और डॉक्टर के पास चलो। वो मुझे मार डालेगी। देखो मेरी बात मान लो। वो मौजूद है, लता घर में मौजूद है। रवि समझ नहीं रहा है। तुम्हें लिफ्ट में लता दिखाई दी थी ना, तुमने हिम्मत से सामना किया था ना। चारू समझो ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अगर ऐसी ही हिम्मत तुम घर पर दिखाती तो ये साबित हो जाता कि ये एक इल्यूजन है, तुम्हारा वहम है। ये मेरा वहम नहीं है और ना ही ये कोई इल्यूजन है डॉक्टर। चारू तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? ये वहम ही है। ओहो डॉक्टर, मैं समझ रही हूँ लेकिन आप नहीं समझ रही। वो तो वहाँ एक पल में मर गई थी, लेकिन मैं यहाँ पल पल मर रही हूँ। मैं जानती हूँ क्या हो रहा है, इसलिए अब मैं खुद ही इसे टैकल करूंगी। कोई भी साइकाइट्रिस्ट मेरे किसी काम का नहीं। चारू सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए
उस दिन आप क्या कह रहे थे? वो लोग किसी चीज को देखकर डर गए होंगे, है ना? ये देखिए, आपने दिया हुआ नारियल और प्लेट, ये दोनों कितने काले हो गए हैं। चारू, चारू, तुम्हें क्या हुआ चारू? मुझे बहुत डर लग रहा है रवि, मुझे छोड़ फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ रहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मुझे छोड़कर मत जाना रवि, प्लीज। चलो चुप हो जाओ। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्त्रम् एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनं ध्यात्वा निरोत्तरश्यामं रामं राजीवलोचनम्। ओम फट स्वाहा चंडिकाय नमः। सुकृति पठेत सचिरायुः सुखी पुत्री देवी मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगद्धात्रे मंत्रेण राम 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 विरक्षितम् यः कण्ठे धारयतस्य करस्थः सर्वं सिद्धयः। कालिकाय नमः ह्रीं श्रीं कालिकाय युरां कवचं स्मरेत्। ये कोई मामूली आत्मा नहीं बदला लेने के लिए तड़प रही है। ऐसी आत्माएं आसानी से वश में नहीं आती। यह आत्मा पूरी तरह से मेरे वश में नहीं है। इसके लिए याद रहे 48 दिनों के हवन से पहले इसे बचा कर रखना होगा, वरना ये निकल सकती है। जय महाकाली। चारू, तुम्हारे लिए 2 गुड न्यूज हैं। पहली गुड न्यूज है, लता का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि गुरुजी ने एक पूजा करके उसकी आत्मा को वश में कर लिया है। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और दूसरी न्यूज है, कल मैं, तुम्हारी मम्मी सुबह की फ्लाइट से घर जा रहे हैं। खुश हो ना? अब मुझे चैन मिला है रवि। थैंक्स। लव यू। तुम घर चलने की तैयारी करो, मैं डॉक्टर से मिलके जल्द ही आता हूँ। ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स। पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए चारू के भी साइन चाहिए होंगे। ओके डॉक्टर। अब आंटी कैसी हैं? पहले से बेटर है, अच्छी इंप्रूवमेंट है। ओके रवि, दवाइयाँ टाइम पे देते रहना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। हैप्पी जर्नी। आंटी, आंटी, सब ठीक हो जाएगा। हम सब घर जा रहे हैं।
चारू भी बहुत खुश है। रवि, चारू मर चुकी है। विश्वास नहीं होता तो कब्रिस्तान में जाओ, जाकर देखो, वहां तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। कितनी देर कर दी रवि तुमने। मैंने डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने कहा मम्मा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है रवि, मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैंने ये शादी की साड़ी पहन ली। अच्छी लग रही हूँ ना? मन तो यही कर रहा है ना कि अभी शादी कर लूं। क्या हुआ रवि, परेशान लग रहे हो? वो सब छोड़ो, पहले इस डॉक्यूमेंट पर साइन करो। ओह, मम्मा को शिफ्ट करना है ना? अपना साइन करो। वही तो किया। जो मर चुकी है उसका साइन क्यों कर रही हो? तुम्हारा साइन करो। क्या कह रहे हो? ये मेरा ही साइन है। नहीं, तुम चारू नहीं, लता हो। ऐसे देख क्या रही हो? सच कड़वा लगा ना? रवि, मैं चारू हूँ, लता नहीं। बकवास बंद करो, तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ बता दिया है। रवि, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ भी कह दिया होगा। मैं लता नहीं हूँ, मैं चारू हूँ। रवि, मुंह बंद करो, उसका नाम लिया तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। पूरे 2 साल से तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने प्यार किया था चारू से, लेकिन तुमसे यह देखा नहीं गया। तुमने अपने स्वार्थ में मेरी चारू को मार दिया उसे। तुमने ही मेरी चारू को मारा है। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। ये क्या, मुझे पागल की तरह बिठाया और सिर्फ तुम्हारी तस्वीर बनाई? लता, लता प्लीज उसे मत फाड़। लता प्लीज ऐसा मत करो। लता, लता ये क्या किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने लता? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरे लिए एक बोझ हो। तुम चली जाओ, मुझसे अलग हो जाओ मुझसे। हम हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है? क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? बोझ हूँ मैं? अलग हो जाऊं? 20 दिन का प्यार 20 साल की बहन के प्यार के ऊपर हावी हो गया। हाँ, अचानक साथ जुड़ी हुई बहन तेरे लिए बोझ बन गई। चारो, 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 क्या हुआ चारू? चारू, चारू, मम्मा, चारू।
आंखें खोलो चारू, चारू, मम्मा जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ मम्मा, मम्मा जल्दी आओ, चारू को कुछ हो गया मम्मा, जल्दी आओ, आंखें खोलो बेटा, चारू। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। 20 साल से हम साथ में थे, वो एकदम से अलग हो गई। कैसा फील होता है ये तुम नहीं समझ सकते। जब मेरी अपनी माँ नहीं समझ पाई तो तुम कैसे समझोगे। मैं भी तुम्हें दिल ही दिल में चाहने लगी थी, लेकिन चारू के लिए कुर्बानी देने को तैयार थी। जब तुम्हारा लेटर मुझे मिला जो चारू के नाम था, तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं चारू बनकर उसकी एक ख्वाहिश तो जरूर पूरी करूंगी। मैंने सोचा ऐसा करने से चारू की आत्मा को शांति मिलेगी और मैं चारू बन गई। बताने के लिए 2 साल तक चारू बनकर तुम्हें लेटर लिखती रही, लेकिन वो खुशी भी मुझसे बहुत जल्द छीन ली गई, क्योंकि मम्मा को सब कुछ पता चल गया था और उन्होंने भी मुझे गलत ही समझा। फिर उनके साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। रवि, तुम्हें पाने का तरीका गलत था, लेकिन मेरा प्यार सही है। I love you, रवि। शर्म नहीं आती? कितना घिनौना काम किया है तुमने। तुम कितनी बुरी हो ये दिखाने के लिए चारू की आत्मा मुझे उस फटी हुई ड्राइंग तक ले गई। मैंने जब तुमसे ड्राइंग के बारे में पूछा तो तुमने कहा लता ने उसे फाड़ दिया था। हर बुरे काम का इल्जाम लता पर लगाती रही, लेकिन लता तो तुम हो। नहीं रवि। तुमने मेरी चारू को इतना सताया कि ऑपरेशन से पहले ही उसकी मौत हो गई। सच है ना? ये हार मुझे दे दो। ये मैंने लता को नहीं, चारू को दिया था। दो मुझे। हाँ, मैं लता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ? मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरे के नाम से जीना बड़ा ही मुश्किल होता है, ये जानते हो तुम। 2 साल तक बहुत कुछ सहा है मैंने, सोचा सब ठीक होगा, पर तुम हो कि चारू चारू करते रहे और मैं 2 साल तक सुनती रही। उसके बाद मैं क्या करती भला? हाँ, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। सोचा कि आखिरकार तुम मुझे अपना ही लोगे, पर नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। आई एम सो सॉरी रवि, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुमसे बस
एक मौका चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी। रवि, अपनाओगे ना मुझे? मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। मरोगे पर मुझे अपनाओगे नहीं, है ना? बुद्धू, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। रवि, हमने एक दूसरे को लेटर्स लिखे, हमने एक दूसरे की फीलिंग्स भी शेयर की, तो फिर दोनों को साथ में ही जीना चाहिए ना रवि? बेवकूफ, अगर एक आंख फूट गई तो दूसरी को भी फोड़ दोगे क्या? नहीं ना? रवि, तुम्हें याद है मैं और चारू वायलिन सीखने के लिए आए थे? तब तुमने हमारे लिए बात की थी और हमें सपोर्ट भी किया था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तभी से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चारू के साथ रह के मैं तुमसे प्यार करूंगी तो ये गलत होगा। बस यही सोचकर तो अपने प्यार को मैं भूल ही गई। कुर्बानी दी मैंने, मगर तुम दोनों मेरी मौजूदगी में गुलछर्रे उड़ाते थे और मुझे बुरा लगता था। मुझे कितना गुस्सा आता था उस वक्त, पता है तुम्हें? पर जल जलकर सब बर्दाश्त किया। रवि, अब चारू जिंदा नहीं है। तुम्हारे पास मौका है, मुझे चारू समझ लो, मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। कभी नहीं। ओ रवि, तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो रवि? हाँ, मेरा दर्द समझती क्यों नहीं रवि? मुझ में और चारू में क्या फर्क है रवि? एक जैसी ही शक्लें हैं हमारी, वैसी ही आंखें हैं, वैसे ही बाल हैं। क्या फर्क है? बूजो के मरने के बाद तुम एक नया डॉग लेकर आए थे और मुझसे कहा था कि इसे ही बूजो समझ लो। डॉग के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ क्यों नहीं? हाँ? अपने आप को उस जानवर के साथ कंपेयर मत करो, वो धोखेबाज नहीं है। वाह, तुम करो तो सब कुछ सही और मैं करूं तो धोखा। हाँ? नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। शायद हम दोनों का साथ में जीना लिखा ही नहीं है, पर साथ में मर तो सकते हैं ना? क्या बकवास कर रही हो? जीने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए, मरने के लिए नहीं। ये मेरा नियम है। मैडम, मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए। मैडम, कोई आया है क्या मैडम? शोर सुनाई दिया था। कौन है? कहीं आपकी मम्मी अस्पताल से तो नहीं आ रही? रवि, रवि, तुम बच नहीं सकते। सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं मैंने। रवि, कहाँ हो तुम? मैं कहती हूँ सामने आओ। आखिरी बार कह रही हूँ, वरना इस घर को जलाकर राख कर दूंगी।
कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ, वो चारू? हाउस का चैप्टर क्लोज हो चुका। रवि, तुम जानते हो उसको दर्द होता था इसलिए इंजेक्शन मैंने लिए, उसको अच्छा नहीं लगता था इसलिए दवाइयां मैंने खाई। इतना सब कुछ सहने वाली उसकी जान कैसे ले सकती है? मैं इतनी संदिल नहीं हूँ। अब बताओ रवि, हम साथ में जी सकते हैं ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जुड़वा पैदा हुए ये मेरी गलती है? एक जैसे दिखते थे, ये क्या मेरी गलती है? गलत तुम्हारी सोच है रवि। चलो अब एक साथ मरते हैं। मरते वक्त तो साथ रहेंगे ना? रवि, लता कहाँ है? लता अंदर है और मुझे मारना चाहती है। तुम उनकी जिंदगी में नहीं आए होते तो इस वक्त मेरी बेटियां मेरे साथ होती। मेरी बेटी तुमसे प्यार करने की गलती कर बैठी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। तुम ही इसके जिम्मेदार हो। क्या मारना चाहती हो मुझे? तो आओ ना। शायद हम दोनों का साथ में जीना लिखा ही नहीं है। जब रवि ही मुझसे प्यार नहीं करता तो मर ही जाना अच्छा है। तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी भी खुश नहीं रह पाई। अरे अलग होना तो तुम चाहती थी, तो मैं नहीं। तुम ही ने कहा था कि मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। तुम मुझे मार डालो चारू, आकर अपना बदला ले लो। आओ मार डालो मुझे। तुम दोनों की शादी तय हो गई है, ये बताने के लिए लता ने फोन किया था। मम्मा रवि के साथ मेरी शादी तय हो गई है इसी महीने की 27 को। मैंने रवि को ये नहीं बताया कि मैं ही लता हूँ, और आप भी मत बताना। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तुम दोनों की खुशी के लिए मैंने दिल से दुआ की थी, और उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। उस रात मैंने चारू की आत्मा को महसूस किया। मुझे हॉस्पिटल भेजकर चारू ने तुम दोनों को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तुम एक समझदार इंसान हो, यही सोचकर मैंने तुम्हें सब सच बताया। मुझे लगा था तुम लता को चारू समझकर अपना लोगे, पर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मैं तो लता को नहीं बचा सकती, लेकिन तुम बचा सकते हो रवि। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम लता से शादी करो, बस लता को बचाकर मुझे दे दो। इतना एहसान कर दो मुझ पर, मेरी लता को बचा लो। तुम यहाँ क्यों आए हो? चुप रहो चारू, ये 2 साल से तुम्हारा नाम लेके मुझे धोखा दे रही थी। ये बात जानते ही मैं इसे मारना चाहता था। रवि छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ तुम। लेकिन अब मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तुम इसे छोड़ दो चारू। अगर इसने मुझसे प्यार किया है तो इसमें इसकी क्या गलती है? अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो मुझे भी इसके साथ खत्म कर दो। तुमने सुना ना चारू, तुम मुझे भी खत्म कर दो। लेकिन इतना याद रखना चारू कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकूंगा। तुम्हारी मौत किन हालात में हुई इस बात को मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। इसमें लता का कोई कसूर नहीं। अगर इसने मुझसे प्यार किया तो क्या हुआ? साफ साफ सुन लो, अब यही मेरी चारू है और मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता।